अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी आई है। इसका मसला ये है यानी कि पार्किंग मोड पे अपने आप ही आ जाती है और स्लो करो तो पार्किंग मोड पे आ जाती है। तो इसको कैसे चेक करना है और ठीक करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो चेक करेंगे ब्रेक स्विच वगैरह पे डायरेक्ट तो नहीं हो जाते, या कोई वायर की लूजिंग ना हो, या की स्विच वाली लूजिंग ना हो, ये चीज़ें हम चेक करेंगे। यानी कि ये देखो मैं आपको स्विच लगा के ये रेडी करके दिखाता हूँ। ये देखें मैं रेडी कर लिया है मैंने, ये रेडी हो गया है। अब अपने आप ही पार्किंग मोड पे आ जाएगा। इसका मसला तो अजीब है। ये देखें ये अपने आप ही आ गया है पार्किंग मोड पे। ये देखें ये मैंने रेडी किया है अपने आप, कोई वायरिंग नहीं हिलाई, ये अपने आप ही पार्किंग मोड पे आ गया है। अब चलता भी नहीं है। तो चलते चलते भी ऐसे यानी कि पार्किंग मोड पे आ जाता है, तो फिर दोबारा ब्रेक दबानी पड़ती है, तो वो फिर ऑन होता है, रेडी हो जाता है। तो इसको हमने देखना है क्या मसला है इसको, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो तो लंबी हो जाएगी। तो मसला अजीब है क्योंकि चलते चलते बंद हो जाए तो फिर वो रुक जाती है, पीछे कोई गाड़ी मार ना दे या कोई ऐसे लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जो क्या मसला है। ये देखें ये रेडी हो गया है, हालांकि की स्विच में भी मसला नहीं है। ये स्विच मैंने ऑन कर लिया है, अब ये ऑन कर लिया है। अब देखते हैं ब्रेक दबा के ये पार्किंग मोड पे ये रेडी हो गया। देखा ये रेडी हो गया है, लेकिन ये अपने आप ही पार्किंग मोड पे आ गया है। अब पीछे इसकी सीट वगैरह खोल के चेक करते हैं जो कहाँ पे लूजिंग है या क्या मसला है। ये देखा है सीट ही ऐसे खुली। ये देखा दोस्तों, ये एक वायर मैं आपको दिखाता हूँ, ये गौर से देख लें। ये यहाँ लिखा हुआ है यानी कि नो पार्किंग, ये क्या लिखा हुआ है यानी कि ये आप देख लें गौर से। ठीक है, यही आप जो है ना किसी एक यानी कि ब्लैक वायर से कनेक्ट करेंगे तो रेडी वाला मोड डायरेक्ट हो जाएगा, पार्किंग पे नहीं आएगा। मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। और दूसरा ये है यानी कि पार्किंग मोड पे क्यों हो जाती है, दूसरा तरीका ये है रीसेट करने का, यानी कि कंट्रोलर को पार्किंग मोड वाला रीसेट करने का, जो भाई ये मसला है या नहीं है। तो वो रीसेट करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो और ज़्यादातर यानी कि कोई ब्रेक स्विच की लूजिंग हो, ये भी कंट्रोलर के जहन में आता है जो भाई ये ब्रेक मार रहे हैं, तो इसीलिए रेडी मोड पे आ जाता है। यानी कि ये भी जहन में होता है। पहले तो ये मैं डायरेक्ट करके दिखा दूँ आपको, डायरेक्ट करो भाई। ये दो कनेक्टर यानी कि एक ब्लैक वाला और नो पी जो लिखा हुआ है वो हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, अब ये देखें ये मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ और ये ऑन कर रहा हूँ, तो ये रेडी ही खड़ा रहेगा। ये देखें पार्किंग मोड पे नहीं आएगा। देखा है, अब ये रेडी है, पार्किंग मोड पे नहीं आएगा। एक्सीलेटर मैं दे रहा हूँ तो ये चल रहा है। देखा है, ये मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दे रहा हूँ ताकि आगे कोई गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ये ना हो कि ये देखें। एक तो यही मसला यानी कि पार्किंग मोड डायरेक्ट करना हो आपने, बार बार पार्किंग मोड पे हो जाए, तो ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो ख़तरा तो ये है कोई बच्चा एक्सीलेटर देगा तो अपने आप ही चल पड़ेगा। तो बहरहाल इसको ग्रिप को निकालते हैं क्योंकि रेडी वाले मोड पे लाना है ना। ये निकाल दिया है। अब देखा है रेडी मोड पे खड़ा है, अब पार्किंग पे नहीं आ रहा। अब स्विच बंद करके फिर ऑन करेंगे तो फिर ये इसका दोबारा वही ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब ये देखें पार्किंग मोड पे है, ब्रेक दबाओ भाई, ये रेडी हो गया। हट जाओ हट जाओ, ये अपने आप ही पी पे आ जाएगा। ये देखा है अपने आप ही पी पे आ गया।
अब इसको रीसेट कैसे करेंगे, यानी कि ये फ्रंट ब्रेक तो काम कर रही है, रेडी हो रही है, तो ये दबा के रखना है, हमने ब्रेक को दबा के रखना है और 8 दफ़ा या 7 दफ़ा या 10 दफ़ा स्विच को, पावर स्विच को तेज़ी से ऑन ऑफ करना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेक दबाओ भाई, ब्रेक दबाओ। आप स्विच को 8-10 दफ़ा जल्दी जल्दी से दबाओ। अब स्विच ऑन करो, अब छोड़ो भी, रेडी करो। अब देखें, अब देखते हैं अपने आप मोड पे आता है, तो फिर तो कोई ब्रेक स्विच की वायर की लूजिंग है या कोई कंट्रोलर में भी मसला हो सकता है, क्योंकि कंट्रोलर में एक सेंसर होता है जो गाड़ी यानी कि स्लो हो जाए या रोक दें तो अपने आप ही पार्किंग मोड पे आ जाता है। लेकिन ये मसला सही तो नहीं है जो बार बार ब्रेक दबानी पड़े, ये भी। अब दूसरा मसला ये देखते हैं। देखा दोस्तों, मैंने चेक तो कर लिया है, सब कुछ इसका चेक कर लिया है, और मसला इसका क्या निकला है, कंट्रोलर का, यानी कि कंट्रोलर का अंदर से कोई मसला है, अंदर से मॉसफेट का मसला है। यानी कि यही वायर आप देख रहे हैं, ये ब्रेक स्विच वाली पर्पल कलर की, ये मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ। ये पर्पल कलर की जो वायर है, यही यानी कि ब्रेक स्विच वाली है। ठीक है, अब ये यानी कि रेडी करने के लिए यही वायर है। अब इसका यानी कि मसला तो यही अंदर से ही निकला, मैंने मीटर से चेक कर लिया है, बाकी वायरिंग भी मैंने चेक कर लिया है, कोई शॉर्टिंग कोई लूजिंग कुछ भी नहीं है। आगे से भी मैंने चेक कर लिया है, ये दोनों ब्रेक स्विच ये देख रहे हैं आप, ये दोनों इनकी लूजिंग और मीटर से चेक कर लिया है, जो भी काम सही कर रहे हैं। तो यहाँ तो टेपिंग लगा कर देंगे, तो यहाँ से भी कोई लूजिंग नहीं निकली। लेकिन आखिरी मसला तो यही होता है इसके कंट्रोलर का, यानी कि इन्होंने कोई वायरिंग तो नहीं छेड़ी, ना ही कोई, यानी कि बस अपने आप ही हुआ है। तो मेरे पास आया, अभी नई है गाड़ी, यानी कि नई है, तो इसका शायद कोई सॉफ्टवेयर से मसला हो जाए, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं, इसका अंदर से ही मॉसफेट का मसला है। तो अब इसका जुगाड़ कर रहे हैं, यानी कि ये मैं आपको वायर दिखा दूं, यही यानी कि गेयर वाली, यानी कि ये लिखा हुआ है ना, नो पी गेयर, ये लिखा हुआ है। इस ब्लैक वायर से इसको कनेक्ट करके रखेंगे आपस में, फिर लगातार रेडी ही रहेगा। तो इसको डिस्कनेक्ट यहाँ से करके एक बटन लगा देंगे, जब ये गाड़ी वाले खड़ी करेंगे तो बटन को ऑन कर देंगे। वैसे चलाते रहेंगे तो बटन यानी कि ऑफ करके चलाते रहेंगे या ऑन करके, यानी कि वो बटन जो लगाएंगे तो फिर रेडी ही रहेगा, यानी कि पार्किंग मोड पे नहीं आएगा। जब खड़ी करेंगे तो ये बटन को ऑफ़ कर देंगे और या फिर की स्विच ऑफ़ कर देंगे। यही मसला इसका, यानी कि यही हल है इसका, क्योंकि कंट्रोलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कंट्रोलर तो चेंज नहीं कर सकते, बाकी तो ठीक है। ये देखें दोस्तों, मैंने बटन लगा दिया है, ऑन करो भी स्विच। अब ये देखें, ये रेडी ही है, यानी कि पार्किंग मोड पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये स्विच ऑन किया है तो डायरेक्ट ही रेडी ही है। और बटन कहाँ लगाया है और कैसे लगाया है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब पार्किंग मोड वाला सिस्टम ऑन करना हो तो इस बटन को ऑफ़ करना पड़ेगा, वो बटन मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्विच बंद करके दोबारा लगाओ। ये देखें दोस्तों, ये अब देखते हैं, हालांकि कोई ब्रेक नहीं दबाई, कोई कुछ नहीं किया, स्विच ऑन किया है तो रेडी ही खड़ा है बस। ये देखें, रेडी ही खड़ा है। पहले हालांकि 2-3 सेकंड के बाद वो पार्किंग पे आ जाता था। तो मैं बटन कौन सा लगाया ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, और वायर कौन सी है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, यही यानी कि एन गेयर वाली,
ये एन गेयर वाली वायर जो है यही आपस में कनेक्ट की है बटन से। फिर बटन लगा दिया है तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये वायर और ये एन गेयर वाली यानी कि यही वायर ये आपस में कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही रेडी ही रहेगा। जब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, बटन ऑफ कर देंगे तो ये रेडी वाला पार्किंग वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। अब ये ऑन कर रहा है, यानी कि ये ऑफ करो भाई, इसको ऑफ कर दिया है। अब दिखाओ स्विच बंद करके, अब देखें पार्किंग पे अपने आप ही आ जाएगा, यानी कि ये देखें पार्किंग पे अपने आप ही आ गया है। अब ब्रेक दबाएंगे तो दोबारा वही हालत शुरू हो जाएगी। ये देखें पार्किंग पे आ गया है। अब बटन ऑन करो, अरे देख नहीं देखे दोस्तों, ये बटन ऑन है। अब रेडी ही है। ये आप देख लें, आपने ऐसे कर लेना है क्योंकि इसका कंट्रोलर का मसला है। तो कंट्रोलर इसका जो है ना नया रिप्लेस करें तो वो तो महंगा है, तो अभी इसको बस रेडी वाला ऑप्शन ही है, बस रेडी वाला ठीक करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।